आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाने या नवाचार में देश किसी से पीछे नहीं। भोपाल गैस त्रासदी पर हुई प्रार्थना सभा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार और समाज मिलकर ऐसी मानवीय भूलों को रोक सकते हैं। और केंद्र सरकार का देश भर में लगभग 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के समक्ष ये सिद्ध कर दिया है कि जब वो प्रौद्योगिकी को अपनाने या नवाचार की बात करता है तो वो किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत परिवर्तनकारी पहलों ने शासन में लागू किए जाने वाले अभिनव फिनटेक समाधानों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण कर रहा है। भारत सरकार के तत्वाधान में हो रहे इस आयोजन की पहली कड़ी में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश हैं। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर आज बरकतुल्ला भवन में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल की उपस्थिति में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैस त्रासदी से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रभावित नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भोपाल गैस त्रासदी में अनेक अमूल्य जिंदगियों को असमय खो दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ऐसी मानवीय भूलों को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ और दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा भी विधिक आयोजन किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिले को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और दिव्यांगजन के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश भर में मार्च 2025 तक लगभग 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले महीने की 28 तारीख तक देश में लगभग 8,533 ऐसे केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के उत्पादों में 1,451 दवाइयां और शल्य चिकित्सा तथा अन्य सुविधा से संबंधित 240 वस्तुएं शामिल हैं। सरकार ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये संविधान में संशोधन का मामला है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लैंगिक न्याय सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस बारे में संसद में 3 विधेयक पेश किए गए जो किसी न किसी कारण से पारित नहीं हो पाए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इन आरोपों का खंडन किया है कि देश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री मांडविया ने बताया कि केंद्र के सवाल के जवाब में कई राज्य सरकारों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान देश में डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेनदेन की संख्या 5,554 करोड़ रही। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इस साल अक्टूबर में ही भीम यूपीआई ऐप के माध्यम से 421 करोड़ का लेनदेन हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। रतलाम में दुकानदार, व्यापारी एवं अन्य व्यवसाय चलाने वालों को अपनी कोविड-19 का सर्टिफिकेट चस्पा करना अनिवार्य किया गया है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास में इंदौर देश में सबसे आगे रहा है। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सांसद शंकर ललवानी को सम्मानित किया। खंडवा और विदिशा में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। होशंगाबाद में आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन के तहत एक सम्मेलन आयोजित कर महुआ संग्रहण नेट का वितरण किया गया और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में गौंड समुदाय के चित्रकार मंगरू उइके के चित्रों की प्रदर्शनी कल से 30 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।